तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो पार्ट चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, उसका वर्गीकरण, उसकी द्रव्य की प्रकृति, उसका वर्गीकरण, मापन में निश्चितता, और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। देखो, हमें पता है जो हम इंसान हैं हमेशा से ही क्या करते हैं, प्राकृतिक रहस्यों को जानने की क्या करते हैं, हमारी इच्छा होती है। किसी भी विषय के संदर्भ में हमको जानकारी क्या करनी, जानकारी ज्ञान होती है। सही शब्दों में कहें तो विज्ञान उस विशिष्ट ज्ञान को कहा जाता है जिससे किसी विषय का क्रमबद्ध, संगठित और सामान्य बोध होता है। किसी भी सब्जेक्ट का क्रमबद्ध, संगठित और जो सामान्य बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिससे हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यों की संरचना और उनको बनाने की विधि, गुणधर्म और उपयोग का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आता है रसायन विज्ञान के बारे में। देखो, हमको पता है रसायन विज्ञान का शब्द क्या है। अंग्रेजी पदार्थ केमिस्ट्री, जो ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र देश की जो मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था। प्राचीन काल में जो मिस्र की कला थी उच्च शिखर पर थी। संभवतः केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब मनुष्य जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है, जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, वो एक महत्वपूर्ण योगदान है उसका। अब पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का उपयोग, यूसेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, दैनिक जीवन में हम डेली उसमें क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला तो इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के क्षेत्र में। हमको पता है, देखो, कृषि के क्षेत्र में हमको अच्छी फसलों तथा बीजों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करने के लिए हम अच्छे और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अच्छे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये भी क्या आता है, केमिस्ट्री में आता है। उर्वरकों में यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इनका यूज़ करते हैं हम। इसका मतलब किसी के क्षेत्र में भी क्या करते हैं, हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों में, यानी इन फूड मटीरियल। दूसरी बात कर लेते हैं हम खाद्य पदार्थ, यानी इन फूड मटेरियल में क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। देखिए, हम जानते हैं क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमको उचित मात्रा में क्या नहीं मिल रहा है, फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में क्या है, रसायनों का क्या है, विशेष योगदान है। जैसे विभिन्न प्रकार के पौष्टिक और स्वादिष्ट पदार्थ, जैसे अचार, चटनी, जैम, जेली, चीनी, घी, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी आदि भी क्या है, रसायन विज्ञान की क्या है, हमारी देन है। अब बात कर लेते हैं तीसरा यूज़ है चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन फील्ड ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ। इसमें भी क्या है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए कैसे मनुष्य के शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियों की पहचान करना, उसके लिए बीमारियों के उपचार के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए क्या किया जाता है, रसायन विज्ञान में अनेक प्रभावशाली औषधियाँ बनाई गई है, प्रदान की है, वो भी क्या है, रसायन की देन है। जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि विभिन्न पदार्थों की पद्धतियों में औषधियों के रूप में रसायनिक काम आते हैं, क्योंकि औषधियों का निर्माण किसके द्वारा होता है, रसायन के द्वारा होता है। अब साथ में आप जानते हो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज भी क्या हो गया, काफ़ी रसायन विज्ञान के द्वारा इसका इलाज क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया है। अब बात कर लेते हैं हम, जो ये क्या है, रसायन विज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रासायनिक औषधियाँ भी होती है, जैसे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ओरोमाइसिन हो गया। अब सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं, जैसे सल्फाडाइजिन, सल्फापिरिडिन, एल्कलाइड भी होते हैं, जैसे कुनिन, एट्रोपिन, ये क्या होती है, आदि होती हैं। जब जर्मनाशी भी होते हैं क्या, जर्मसाइड, जैसे क्लोरोबेंजीन, डेटॉल आदि का उपयोग संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। निषेधक के रूप में भी होता है, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, जीवाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है इसका यूज़। औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है, जैसे भवन निर्माण में किया जाता है, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, प्लास्टिक तथा कांच के उद्योग में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में, कॉस्मेटिक में भी इसका यूज़ किया जाता है।
साथ में जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग, ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। धातु और मिश्र धातु, मेटल और एलॉय बनाने में भी किया जाता है। कुछ विशिष्ट पदार्थों के संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ विशिष्ट पदार्थ अतिचालक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर, विद्युतीय पदार्थ, इन सब में भी क्या रसायनों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। युद्ध के क्षेत्र में भी किया जाता है विस्फोटक के रूप में, जैसे TNT हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, डायनामाइट हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, परमाणु बम। ये भी क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। पर्यावरण को शुद्ध करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है रासायनिक विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसका रासायनिक को सरल बनाने के लिए इसे विभिन्न शाखाओं में बांटा गया। ऐसी कुछ शाखाएं क्या है, निम्नलिखित है। पहला आता है अकार्बनिक केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों का, जिसके तरह के कार्बन को छोड़ के जितने सारे तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं को भौतिक नियमों तथा सिद्धांतों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन में क्या होता है, पदार्थों की पहचान और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने में संबंधित नियमों द्वारा उसके अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है तथा जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार क्या है, रसायन विज्ञान की शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम द्रव्यमान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर पर बात करेंगे और उसका वर्गीकरण पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।